विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हमारा देश ऋषियों का देश रहा है। आज भी हमारे देश में बहुत ही महान संत, सन्यासी, गुरुओं की परंपरा है, जिसमें बहुत सारे महानतम साधना रत सिद्ध मुनि जन आज भी हमको अपना आशीर्वाद देते हैं, जिन्हें हम अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं अपने हृदय से। कहते हैं कि सच्चा शिष्य बनने की आवश्यकता हमें होती है तो हमें गुरु अपने आप मिल जाता है। विद्यार्थी तैयार होते ही शिक्षक अपने आप मिल जाता है। जैसे कि रोग होता है और औषधि अपने आप मिल जाती है, यानी कि औषधि का कभी भी अभाव नहीं है। औषधि तो सदा से थी, है और रहेगी। इसी तरह हमको औषधि की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए कि हमें इस औषधि की आवश्यकता है। हमें गिलोय की आवश्यकता है तो गिलोय भी है, हमें एलोवेरा की आवश्यकता है तो एलोवेरा भी है, तुलसी की आवश्यकता है तो तुलसी, नीम की आवश्यकता है तो नीम भी है। जैसी जैसे आवश्यकता है वो वैसे ही औषधियों का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार जिसको जिसकी आवश्यकता होती है, भगवान ने सबकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हर सामान उपलब्ध कराया है। अज्ञानियों के लिए, जो मानते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, उनके लिए ज्ञान ही ज्ञान उपलब्ध कराया है। जो ये मानते हैं कि हमारे हृदय में करुणा, प्रेम, भक्ति की कमी है, हमें चाहिए, तो उनके लिए प्रेम और भक्ति ही इस जगत में उपलब्ध कराई है। किसी को धन की कमी है तो धन उपलब्ध कराया, किसी को प्रसन्नता की कमी है तो अप्रसन्नता उपलब्ध कराई। हर चीज तो ये गुरुओं की जो परंपरा रही है, आगे भी सदा रहेगी। इसका लाभ हम तभी ले पाते हैं जब हम में जिज्ञासा हो। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, और जानने की इच्छा के लिए न जानना बहुत जरूरी है। न जानने वाला ही जानने की इच्छा करता है, और जो जिज्ञासा पूर्ति कर सके उसके प्रति समर्पित होता है, समर्पण करता है। अन्यथा जो यह मानेगा कि मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, तो वो जानने की इच्छा क्यों करेगा, और फिर वो किसी जानने वाले के गुरु के पास क्यों जाएगा। वो तो खुद ही गुरु मानेगा अपने को और दूसरों को ज्ञान बांटता फिरेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश करेगा, परंतु सच्चा साधक तो वही है जो कभी किसी को उपदेश नहीं करता, केवल स्वयं को उपदेश के काबिल मानता है कि मैं उपदेश ग्रहण करने के ही पात्र हूं। उपदेश ग्रहण करना एक बहुत बड़ी कला है, आर्ट ऑफ लिसनिंग, बहुत बड़ी स्किल है जो सबके पास नहीं होती। ध्यान से सुनने की कला, धैर्य पूर्वक सुनने और उसे ग्रहण करने समझने की कला। श्रवण एक योग कहा गया, योग का एक महत्वपूर्ण अंग कहा गया। ज्ञान योग का अंग क्या है? श्रवण, मनन, निदिध्यासन। श्रवण करना,
मयि ये वस्तु मयि श्रुतम। जो मेरे भीतर मेरा सुना हुआ है वो सदा मेरे भीतर स्थिर रहे, मुझ में ही रहे। मयि ये वस्तु मयि श्रुतम। संश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराध से, कि सुने हुए के अनुसार ही मेरा जीवन चले। सुना हुआ मैं कभी भूलूं नहीं। जो सत्संग मैंने सुना है, जो गुरुवाणी मैंने सुनी है, उसी के अनुसार जीवन चले। यह वेद की प्रार्थना है, ये हम सब की प्रार्थना होनी चाहिए कि मेरा जीवन यदि गुरु के बताए गए मार्ग से अलग चल रहा है, गुरु ने कहा कुछ जो मैंने सुना और मैंने किया कुछ, हम सुनते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और फिर उसी जीवन तो बनेगा करने के अनुसार। जैसा हमने कर्म किया वैसे ही फल मिलेंगे, वैसे ही संस्कार बनेंगे, वैसे ही हम कर्म करते रहेंगे और वैसे ही फल मिलते रहेंगे। तो जिसको श्रवण की कला आ गई, और श्रवण की कला के लिए पहले खाली होना जरूरी है। एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि गुरु ध्यान में मस्त रहते हैं और एक शिष्य आता है कि गुरुदेव, मैंने आपका नाम सुना है बहुत और आप बहुत ज्ञानी हैं, आप मेरे को कुछ उपदेश करें। मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन विचलित हो रहा है, कुछ शांति देने वाला ऐसे शब्द, ऐसे उपदेश मेरे को दें। तो गुरु ने कहा कि चलो जाओ, तुम पहले एक लोटे में पानी भर के लाओ और एक लोटे में एक लोटा लाओ, खाली एक लोटा लाओ। तो वो शिष्य एक लोटा लाता है और गुरु के पास जल रहता है, एक बड़े से पात्र में जल रहता है। एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि एक गुरु के पास एक शिष्य आता है, शिष्य क्या, एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि आपकी मैंने बहुत ख्याति सुनी है, आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आप मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताएं। मेरा मन बहुत विचलित है, अशांत है, चंचल रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ पाके भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पाया और बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं शांति पाने के लिए क्या ध्यान करूं, कुछ ज्ञान दीजिए। तो ज्ञानी आत्मा जो गुरु होते हैं वो कहते हैं जाओ एक लोटा लेकर के आओ। तो वो एक खाली लोटा लेकर के आता है और गुरु के पास एक मटका रखा रहता है पानी का, और वो जल डालते हैं उस खाली लोटे में और वो जल लोटा भर जाता है और फिर डालते रहते हैं, जल डालते रहते हैं और पानी गिरता रहता है। और वो व्यक्ति देखता है कि अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, जल तो भर गया है इस लोटे में, अब तो सारा पानी गिर रहा है, सारा पानी व्यर्थ जा रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं आप। तो गुरु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जब लोटा भरा होता है तो उसमें और अधिक पानी नहीं आ सकता। जिस दिमाग में पहले से ही बहुत सारी चीजें भरी हुई हो उसमें मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं। जिस दिमाग में बहुत सारी विचार, थॉट्स, अज्ञान या कहें कुछ भी भरा हुआ है तो उसमें जगह ही नहीं रहती कुछ ग्रहण करने की। और व्यक्ति जितना सुनता है सब ऊपर से निकलता है या दाएं बाएं से निकलता है या किसी काम का नहीं होता जो सुना जाता है। तो सुनने के लिए दिमाग को शांत करना, अहंकार को शून्य करना बहुत जरूरी है।
अहंकार शून्य होकर के ही गुरु के पास जाया जाता है, श्रद्धा पूर्वक कि मैं अज्ञानी हूं। यही बात तो अर्जुन ने भी कहा, माना कि मैं धर्म संकट में हूं, मैं कर्तव्य मूढ़ हो गया हूं, मुझे पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे कुछ नहीं पता, अब आप बताइए। तो जब भगवान ने फिर बताया तो फिर अर्जुन ने उसे माना, सुना। और यदि वो पहले से ही कुछ मान्यता रखे रहता तो भगवान की मान्यता किसी काम की नहीं थी। तो गुरु की मान्यता हमारे तभी मान्य होगी जब हम अपनी मान्यताओं को, अपने अंदर के संसार को से वैराग्य लेंगे, उसको शांत करेंगे। ये श्रवण कि हम शांत दिमाग से बिना कुछ उसका विश्लेषण किए उसको वैसे ही ग्रहण कर सकें जिस भाव से गुरु का उपदेश हमको प्राप्त हो रहा है। और यह सुनने से फिर हमें चीजें समझ में आती हैं। जब हम उसका मनन करते हैं, सुनने के बाद हम एकांत में बैठ करके जब उन्हीं बातों को हम बार बार सोचते हैं कि इसका ये अर्थ है, इससे ये होगा, तब जाकर के चीजें समझ में आती हैं। और नहीं तो हमने सुना सत्संग, प्रवचन और टीवी में, और फिर हमने तुरंत दूसरा चैनल लगा दिया, फिर हम गाने सुनने लगे, फिर तीसरा चैनल पिक्चर देखने लगे, फिर चौथा चैनल न्यूज़ देखने लगे, फिर मोबाइल में बातें करने लगे, फिर ऐसे ही बहुत सारी चीजें सत्संग के साथ हमारे कानों में जाती हैं। और इसी तरह फिर वो सत्संग कहाँ खो जाता है, न मनन करने का समय रहता है, न मनन करने की स्पेस रहती है हमारे मस्तिष्क में, फिर वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि हम में जो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है वो सबसे बड़ी चीज है ज्ञान, जो इस बुद्धि की खुराक है, जो इस बुद्धि का भोजन है। क्योंकि ज्ञान निशुल्क होते हुए भी, ज्ञान, इस दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति अभी भी हैं और पुस्तकें ज्ञान से भरी हुई हैं। न तो गीता लुप्त हुई, न वेद लुप्त हुए, न उपनिषद लुप्त हुए, न संतों की, अनेक लाखों संतों की न वाणी लुप्त हुई, सब पुस्तकों में है। ज्ञान तो भरा पड़ा है, लेकिन उस ज्ञान की पिपासा, जिज्ञासा, वो मरी हुई है। व्यक्ति अपने दिमाग पर काम नहीं कर रहा। हम अपने दिमाग को शांत करके ये अनुभव नहीं कर रहे कि हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता तो हमें जो नहीं पता फिर वो करना भी नहीं है। बिना जाने हम करेंगे तो उससे हानि होगी। एक तो हमारे अंदर हमारा परमात्मा बैठ करके भी हमारे हृदय से हमको मार्गदर्शन करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो शांत चित्त हैं, अंतर्मुखी हैं, वो उस बात को सुनते हैं, मनन करते हैं और करते हैं, फिर वैसा जीवन जीते हैं। नहीं तो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, सारी पुस्तकें पढ़ना भी व्यर्थ हो जाता है, पूरा आस्था संस्कार में, वैदिक चैनल में या कोई प्रत्यक्ष किसी विद्वान से सत्संग सुनना भी व्यर्थ हो जाता है। और फिर जब हम ये मानते हैं कि हमको सब आता है, हमें सुनने की आवश्यकता नहीं, या हम ये भी मानते हैं कि हमको सुनने की आवश्यकता है, हमें सुनना चाहिए, कोई सुनाए, लेकिन जो पहले से सुन रखा है, मान रखा है, हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं। कि जो पहले से ही दिमाग लबालब अज्ञान से भरा है, हम उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें, दिमाग को खाली कर दें, तो समाधान अपने आप ही प्रकट होने लगेगा।
समाधान अपने आप ही प्रकट होने लगेगा। जैसे दूध किसी पात्र में डालें तो पात्र साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, तब तो दूध उसमें साफ रहेगा। और यदि पात्र ठीक नहीं है, उसमें गंदगी है, तो जो दूध डाला जाएगा वो भी गंदा रहेगा और वो भी हमारे किसी काम का नहीं। एक बार एक बहुत बड़े संत हुए, उनसे पूछा, उनकी चर्चा बहुत होती थी गांव में कि सबसे जो बड़े बुजुर्ग होते थे गांव के, वो कहते थे कि सबसे विद्वान व्यक्ति, सबसे ज्ञानी व्यक्ति वही है जो उस पहाड़ की गुफा में रहता है। तो जो गांव के युवा थे उनको आश्चर्य होता था कि सबसे धरती पर ज्ञानी व्यक्ति हमारे बड़े बुजुर्ग उसे बताते हैं। तो फिर वो सब जा करके उससे मिले, जो गांव के युवा थे, कि आपको सबसे बड़ा ज्ञानी हमारे दादा लोग कहते हैं, क्या सच में आप हैं? तो उस तपस्वी ने कहा कि नहीं, ये तो गलत है, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो सब यह सुन करके आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारे घर वाले तो ऐसा कहते हैं और ये उसका उल्टा कह रहे हैं। सब वापस जा करके बड़े बुजुर्ग जो गांव के होते हैं उनसे कहते हैं कि आप तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, और वो ऐसा कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो फिर गांव के बुजुर्ग ने कहा कि यही ज्ञानी की निशानी होती है, यही ज्ञानी के सबसे बड़ा लक्षण है कि वो अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, वो अपने आप को मानता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ऐसा केन उपनिषद में भी कहा कि जो कहते हैं कि उन्हें पता है वो कुछ भी नहीं जानते, और जो ये कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता वही सब जानते हैं। ईश्वर के विषय में जो कहता है कि मुझे पता है उसे ईश्वर नहीं पता, और जो नहीं कहता, जो ये कहता है कि मुझे उसके विषय में कुछ भी नहीं पता, उसे सब पता है। जैसे कि कोई खाए मिठास को, मीठी चीज को, और वो कुछ भी बताएगा कि मीठा चीज ऐसी होती है, तो वो गलत ही होगा, झूठ ही होगा। वो सत्य को अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि मिठास को अपने भाषा में भाषांतरित, परिभाषित नहीं कर सकता कि ये मिठास है, न इधर न उधर, ये है। वो गलत ही होगा, झूठ ही होगा। और जिसको मिठास का पता है वो शांति रहेगा, वो कहेगा मैं बता ही नहीं सकता, महसूस किया जा सकता है, मुझे नहीं पता ये कैसी है, क्योंकि मुझे पता होता तो मैं बता सकता। अनुभूति के विषय में व्यक्ति मौन हो जाता है, उसको वो पूरी तरह अनुभव कर सकता है, व्यक्त नहीं कर सकता। व्यक्त करने पर चीजें झूठी हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा आस पास की रह जाती हैं, लेकिन वही नहीं हो जाएगी। इसलिए यह जो भगवान ने हमको दो कान दिए कि हम दोनों कानों से खूब सुन सकें अच्छी चीज, और कान में कोई दरवाजा नहीं लगाया। जैसे आंख में भगवान ने पलकें बनाई कि आंख को जब रेस्ट करना होता है तो आंख बंद हो सके, आंखों को रिलैक्स मिलेगा। जिसकी आंखें खुली हुई होंगी वो तो अंधा ही हो जाएगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि प्रकाश जाता रहेगा आंखों में, और फिर आंखों की उतनी कैपेसिटी नहीं है, थक जाएंगी।
आंखों की कोशिकाएं कमजोर हो जाएंगी, आंखें देखना बंद कर देंगी कुछ दिन में। इसी तरह मुंह है, मुंह में भी ये दरवाजे बनाए कि मुंह बंद रह सके, मुंह हमेशा ऐसे खुला ही रहेगा तो भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं फेफड़ों की, जिनका मुंह खुला ही रहता है, सोते समय भी मुंह खुला रहता है तो मुंह से सांस आती जाती, उनको भयंकर बीमारी हो जाती है फेफड़ों की, लाइलाज बीमारी हो जाती है। दांत कमजोर हो जाते हैं, सेलिवरी जो हमारे सलाइवा के ग्लैंड्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, मुंह का थूक सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्याएं आ जाती हैं। तो भगवान ने देखो नाक में कोई दरवाजा नहीं लगा क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है, श्वास लेना बहुत महत्वपूर्ण है, श्वास से ही प्राण शक्ति हमारे भीतर जाती है, तो नाक कैसे बंद कर सकते थे? नाक बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं। भगवान ने हर द्वार को बंद किया लेकिन नाक के साथ कान के द्वार को बंद नहीं किया कि कान हमेशा हमारे खुले रहे, कान में कोई दरवाजा नहीं, क्योंकि कान भी बंद कर सकते थे लेकिन नहीं, हम कितना भी सुन सकते हैं, कितना भी सुन सकते हैं शांति धैर्य पूर्वक, और वो सुनना ही प्रथम सीढ़ी बनता है जीवन को बदलने की, जीवन को रूपांतरित करने की प्रथम सीढ़ी बनता है सुनना। सुनने की कला बहुत बड़ी कला है। बौद्ध में तो जैसे हमारे ब्रह्मचारी कहते हैं, बौद्ध में उन्हें कहते हैं श्रवण, जो सुनता है, जो अभी सुनने के सीढ़ी पर है, जो अभी सुन रहा है, ये जो अभी प्रथम चरण में है उसे श्रावक कहते हैं, सुनने वाले को। तो हम सब सुनने वाले बने, हम सब सुने ज्यादा। और सुनना किसके लिए है? सुनना है मनन करने के लिए, कि हमको भगवान ने जो स्वाभाविक ज्ञान दे रखा है सत्य असत्य का, हम जो सुन सकें उसमें से सत्य को रख सकें, असत्य को त्याग सकें, ये कला सबके भीतर है। अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। असत्य में सबकी अश्रद्धा होती है और सत्य में सबकी श्रद्धा होती है। कोई हमसे सत्य वचन प्रेम की वाणी बोले तो सबको अच्छा लगेगा, सीखने की जरूरत नहीं है। और कोई हमसे झूठ बोलेगा, भले ही वो हमारे बारे में ही अच्छा ही बोल रहा हो, लेकिन वो झूठ बोलेगा तो भी हमें पसंद नहीं आएगा कि ये तो झूठ बोलता है, इसका तो कुछ पर्सनल इंटरेस्ट होगा, चापलूसी करता है। तो भगवान ने ये इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशन हम सबके सारे मनुष्यों के भीतर, कि सत्य में, अच्छाई में, धर्म में सबकी आस्था, सबकी श्रद्धा अपने आप होती है। भले ही वो करें या ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन सब चाहते हैं कि भाई जीवन सत्यमय होना चाहिए, सभी मुझसे सत्य बोलने चाहिए, सभी मेरे साथ अहिंसा का व्यवहार करना चाहिए, सभी को मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मेरी चोरी नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ पवित्र आचरण करना चाहिए। सबकी श्रद्धा इसी में, और अश्रद्धा सबकी इसके विपरीत, असत्य में, अधर्म में, निकृष्ट आचरण में सबकी अश्रद्धा है। तो यही है मनन, कि हम सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर सकें, विचार करके अब उसे अपना बनाना। चीजें अपनी बनती हैं मनन करने से। जब हम सुनते हैं तो वो तो गैरों की होती है, दूसरों की होती हैं। किसी महापुरुष के जीवन की बात हमने सुनी, किसी विद्वान के मन के विचार हमने सुने, या पुस्तकों में ऋषियों की वाणी लिखी हुई है, उनके जीवन की गाथा वो हमने सुनी, या भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमने गीता में सुनी, तो वो तो उनकी हुई। लेकिन वो मनन करने से, जब हम उसे मानते हैं कि ये सत्य है, मनन करके घिस घिस के उसे हम जान लेते हैं कि यही ठीक है, तो वो हमारी होना प्रारंभ हो जाता है। और जब वो हमारे आचरण में उतर आती है, निधिध्यासन में अध्यावसान उसका हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाती है वो वाणी, तो वो फिर पूर्णता हमारी हो जाती है, पूर्णता हमारी हो जाती है। तो सुनने के लिए
कोई लिमिट नहीं। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी वही विद्वान होता है, उसे माना गया है, जो अपने आप को विद्वान ना माने और सुनने की सदा इच्छा करता रहे कि मैं अच्छी बातें, भगवान की बातों को मैं सुनता रहूं। इससे समय का, जीवन का सदुपयोग होगा। और केवल सुनना, और यह भी कहा न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा बहुत सुनने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो केवल सुनने में रुक गया कि मैं सुनूंगा तो सबकी, लेकिन करूंगा अपने मन की, तो फिर तो अपने मन की कर रहा है, तो फिर सुनना न सुनना बराबर ही है उसका सबका। तो सुनने के साथ जो सुना है वो अपनी मेधा से उसको अपना बनाना, उसको विचार करना, बार बार मनन करना, एकांत में बैठकर शांत मन से प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक उस पर ध्यान देना कि मैंने क्या सुना है, और फिर वैसा जीवन आहिस्ता आहिस्ता हमारा अपने आप होता है, हमारे संकल्प से होता है। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।